हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पिरा। जैसे कि हम जानते हैं, इंस्पिरा पे चल रहा है फ्री रिवीजन बैच, जिसके अंदर हम कवर कर रहे हैं जनरल साइंस इन 30 डेज। अभी हम बायोलॉजी के सेक्शन को कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी लास्ट सेशन हमने लिया था प्लांट टिश्यू पे। अभी बॉटनी चल रहा है। ये सेशन जो हमारा है वो है प्लांट टिश्यूज पे। तो शुरू करते हैं हम प्लांट टिश्यू का। पहले एक बार ओवरव्यू, जो हम हर लेक्चर में करते हैं, हर सेशन से पहले कि एक ओवरव्यू लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है इस सेशन में। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट टिश्यू। इस सेशन के बाद आपके लिए प्लांट टेक्सोनॉमी और आसान हो जाएगा। तो प्लांट टिश्यू में हम पहले क्या देखेंगे? मेरिस्टेम, मेरिस्टेमिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। फिर हम परमानेंट टिश्यू के टाइप्स देखेंगे। ठीक है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। और फिर सिंपल और कॉम्प्लेक्स को आगे हम डिवाइड करेंगे टिश्यू में। क्योंकि हम प्लांट पढ़ रहे हैं तो हमें एनिमल के साथ एक कंपैरिजन देखना चाहिए। जब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ रहे थे तो हमने डिफरेंस निकाला था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो उसमें क्या क्या डिफरेंस आया था सेल के बेसिस में? जैसे सेल में, प्लांट में सेल वॉल था, वैक्यूल्स का साइज बड़ा था, एनिमल्स में सेंट्रियोल्स थे जो प्लांट्स में एब्सेंट थे। ठीक उसी तरह प्लांट्स और एनिमल्स में भी डिफरेंस होता है। तो तीन मेजर डिफरेंस हम देखते थे। एक तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लोकोमोशन। जैसे प्लांट कहीं भी सशाइल होता है, एनिमल्स में मूवमेंट होता है, लोकोमोशन होती है। और एक जो डिफरेंस था वो था ग्रोथ। और अगर हम स्पेसिफिक हो जाएं तो पैटर्न ऑफ ग्रोथ, कि प्लांट और एनिमल का जो डिफरेंस है उसमें एक नोटेबल डिफरेंस क्या होता है? पैटर्न ऑफ ग्रोथ, कि ग्रोथ हो कैसे रही है। अगर हम देखें तो प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो कन्फाइंड होती है, स्पेसिफिक होती है। एनिमल में डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रोथ होती है। ठीक है, तो प्लांट कि डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रोथ को समझने के लिए हमें उसके टिश्यू को समझना जरूरी है कि टिश्यू किस डायरेक्शन में ग्रो कर रही है और कहाँ की टिश्यूज ग्रो कर रही हैं। तो इसलिए पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट टिश्यू। तो शुरू करते हैं हम अपना सेशन इस ओवरव्यू के बाद। जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्लांट टिश्यू को हमने बांटा किसमें? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू में। ठीक है, अब इस चार्ट को देखते हैं। इस चार्ट को देखिए, चार्ट कह सकते हैं कि हमारे पूरे सेशन का समरी है। तो पहले इस चार्ट को देख लेते हैं, फिर हर टॉपिक को हम वन बाय वन समझेंगे। प्लांट को हमने डिवाइड किया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, कि वो कहाँ प्रेजेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, या इसको लोकेशन भी कह सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रीजन या लोकेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। किसमें? एपिकल मेरिस्टेम। नाम से क्लियर होना चाहिए कि एपिकल है ये, तो कहाँ होगा? एपिक्स में। तो रूट हो चाहे स्टेम हो, उसके एपिकल पार्ट में, उसके ऊपर के पार्ट में कहा क्या प्रेजेंट होगा? एपिकल मेरिस्टेम, जो उसके एपिकल ग्रोथ के लिए, ऊपर ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, दूसरा नाम क्या है? इंटर, है ना। यहाँ आ गया इंटर, तो कहीं ना कहीं ये बीच में प्रेजेंट होगा। तो जो लीफ नोड्स होते हैं, जहां से स्टेम और लीफ जुड़ा होता है, वहां पे क्या प्रेजेंट होगा? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। सिमिलरली एक है लेटरल मेरिस्टेम। ये लेटरल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होगा? लेटरल, नाम क्या है? लेटरल मतलब साइड में। तो जो स्टेम की लेटरल ग्रोथ होगी, जो उसके गर्थ में जो ग्रोथ होगी, वो किस टिश्यू की वजह से होगी? लेटरल के वजह से। तो ये हमारा मेरिस्टेम था ऑन द बेसिस ऑफ रीजन या लोकेशन। ठीक, ये जब ये मेरिस्टेम अपने डिवाइड करने की कैपेसिटी को, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होंगे, टिश्यू किससे बनता है? ग्रुप ऑफ सेल्स से। तो जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स की डिवाइडिंग कैपेसिटी
इसके डिवाइड होने की कैपेसिटी, इसके खुद को बांटने की, सेल डिवीजन की कैपेसिटी जब खत्म हो जाएगी तो यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या बन जाएगा, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, और अब इस परमानेंट टिश्यू को हमने बांटा किसमें, सिंपल में और कॉम्प्लेक्स में। ठीक, परमानेंट टिश्यू किस तरह के हो गए, सिंपल और परमानेंट। सिंपल में हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या पढ़ेंगे, जाइलम को और फ्लोएम को। ठीक, सुना सुना सा नाम लग रहा होगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टिश्यू अब आपको पता चलेगा ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। क्या लिखा है, मैं इसको पढ़ती हूँ एक बार, कि ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मेरिस्टेम्स, कि जो ग्रोइंग रीजन्स हैं वो मेरिस्टेम्स कहलाएंगे। हैविंग कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन, इनके अंदर, इन टिश्यूज के अंदर जो सेल्स हैं वो सेल डिवाइड कर रही हैं, उनकी कैपेसिटी है भी डिवाइड होने की। प्रोसेस कंटिन्यूज टिल लाइफ स्पैन, मतलब कि ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो बढ़ते ही रहते हैं जब तक प्लांट जिंदा है, वो बढ़ते ही रहेंगे, डिवाइड करते ही रहेंगे। फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, फीचर्स को पढ़ लेते हैं कि राउंड, ओवल, मल्टीसाइडेड, wall is thin and cytoplasm is homogeneous, cell contains dense cytoplasm in a single large nucleus, lack of intercellular space। ये फीचर्स हमने देख लिया है, लेकिन अगर आपको नहीं भी याद रहा तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इससे आपका एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस डिस्टर्ब नहीं होने वाले, उससे कोई हैम्पर नहीं होगा आपका मार्क्स। तो फीचर्स को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। याद रखने वाली क्या चीज है कि मेरिस्टेम क्या है, डिवाइडिंग सेल से जो बनते हैं टिश्यू वो मेरिस्टेम है, और पूरे लाइफ स्पैन इनमें सेल डिवीजन होती रहती है। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम हमने देखा क्या क्या है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल और इंटरकैलरी। अब ये डायग्राम आपको बताएगा, इस डायग्राम से आप क्लियर कर पाएंगे कि कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट है। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ दिखाया है, रूट्स, आप देखेंगे रूट्स बढ़ते ही रहते हैं, डाउनवर्ड रूट्स बढ़ते ही रहते हैं। अगर आप एक पॉट में भी किसी प्लांट को लगाएंगे, एक गमले में अगर एक पौधा आपने डाला है, तो आप देखेंगे कि उस रूट के सेल डिवीजन से, उसके सेल डिवाइड होने से कभी कभी गमला फट जाता है, मतलब रूट्स बढ़ता ही जा रहा है। तो वहां कौन सा मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, सिमिलरली स्टेम्स, ऊपर की ओर स्टेम बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या है, एपिकल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ मेंशन्ड है, यहाँ, ये स्टेम है और ये लीफ, तो यहाँ इंटरकैलरी है, और ये प्रेजेंट है लेटरल। ये जो गर्थ है, ये जो मोटापा है स्टेम की, ये क्या है, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक, चलिए आगे, अब एक एक करके पढ़ लेते हैं, बहुत समराइज्ड फॉर्म में, थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। क्रिस्प फॉर्म में एपिकल मेरिस्टेम को पढ़ते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम क्या है, इट इज एग्जिस्टेंट एट द ग्रोइंग टिप्स और एपिकल ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। ठीक है, जो हमने देख लिया कहाँ कहाँ था, ये स्टेम्स और रूट्स के एपेक्स में, ताकि ये आगे को ग्रो करता रहे। एपिकल मेरिस्टेम अपसर्जेस द लेंथ ऑफ द प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जो लेंथ ऑफ द प्लांट है, जो भी पौधे की लंबाई के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक, अगला हमारा क्या है, लेटरल मेरिस्टेम। इट इज एग्जिस्टेंट इन द रेडियल पोर्शन, रेडियल पोर्शन है ना, रेडियल पोर्शन इंपॉर्टेंट है। वहां क्या लिखा था, एपिकल पोर्शन, मतलब ऊपर की ओर, ऊपर ऊपर में एपेक्स, और रेडियल पोर्शन क्या था, हमने गर्थ की बात की, ऐसा डायग्राम बना हुआ था, मोटापा हो गया ये रेडियल पोर्शन। लेटरल मेरिस्टेम अपसर्जेस द थिकनेस ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब देखिए, अब जो क्वेश्चन बना था 70वीं बीपीएससी में और अलग पीसीएस पेपर में भी देखेंगे, एक क्वेश्चन अमूमन दिख जाता है क्या, कि अगर हमने किसी प्लांट के स्टेम में या ट्रंक में एक कील मार दिया है, तो 2 साल के बाद उस कील की पोजीशन कहाँ जाएगी। आंसर क्या आता है उसका, आंसर होता है उसका कि जो हाँ वो कील हमने ठोकी थी वो कील वहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि एपिकल ग्रोथ नहीं, उसका लेटरल ग्रोथ हो रहा है, जिस वजह से उसका ट्रंक मोटा हो रहा है, तो वो कील वहीं रहेगी, ऊपर की ओर नहीं जाएगी। उसके पीछे के सेल्स कौन होते हैं, कौन से टिश्यू होते हैं उसके पीछे, लेटरल टिश्यू। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम। और तीसरा अब हमारा क्या है,
कैलरी मेरिस्टेमिक, ये कहाँ है, इंटर वर्ड आ गया तो इंटर नोड्स, बेस ऑफ द लीव्स, कहाँ मिलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, बेस ऑफ द लीव्स में। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, मेरिस्टेमिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो एक बार इसको समराइज कर लें कि हमने पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ रीजन एंड लोकेशन तीन तरह के होते हैं, कौन कौन से, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। हमने देख लिया रीजन कहाँ कहाँ मिलते हैं और कौन सी ग्रोथ इनसे डिसाइड होती है। परमानेंट टिश्यूज, अब कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक, वो क्या करते हैं, दे लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड, कि हम आगे हमारे अंदर की जो सेल्स हैं टिश्यू के अंदर के सेल्स, उनके डिवाइड करने की कैपेसिटी लूज हो गई है। कुछ तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे जो पूरी जिंदगी ग्रो करेंगे, पूरा लाइफ स्पैन, प्लांट का जितना लाइफ स्पैन होगा वो ग्रो ही करते रहेंगे, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो बोलेंगे अब हम डिवाइड नहीं करेंगे, और वही सेल क्या बना देंगे, परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, अब उस परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं कि दीज सेल्स हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट बट आर स्पेशलाइज्ड टू ऑफर इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ये टिश्यूज कैटेगराइज किए जाते हैं ऐसे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो हमने सिंपल के अंदर क्या देखा था, तो पहले हम पढ़ लेते हैं सिंपल के अंदर पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा को, फिर हम कॉम्प्लेक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहले पैरेन्काइमा को देखते हैं क्या है। ये अलाइव है, इनके शेप से हमें कोई मतलब नहीं है, पॉलीगोनल शेप के होते हैं, लेकिन इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सेंट्रल वैक्यूल है, इंटरसेल्यूलर स्पेस है, ग्राउंड टिश्यू और पिथ क्रिएट करते हैं। जो हमें जानना है वो क्या जानना है, इनका फंक्शन। क्या फंक्शन, ये परफॉर्म करते हैं एज अ स्टोरेज चैम्बर्स फॉर स्टार्च इन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। पैरेन्काइमा का क्या फंक्शन है, स्टोरेज चैम्बर का काम करते हैं। एक नाम यहाँ आ रहा है एरेन्काइमा का। ठीक है, ये क्या होते हैं, पैरेन्काइमा विच कंसिस्ट्स ऑफ बिग एयर वॉइड्स। अब इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ये पैरेन्काइमा है, ठीक है, ये इंटरसेल्यूलर स्पेस है। अब ये एयर स्पेस जब बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, बिग इन साइज, तो उसको क्या बोलेंगे, एरेन्काइमा। ठीक, अब इसके एक बार देख लेते हैं कैसा होता है। हमने कहा था पॉलीगोनल सेल्स होते हैं, ये इसका थिन प्राइमरी सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म सेल तो हमने पढ़ा ही है, तो एक भी नाम आपको अननोन नहीं लग रहा होगा। और वैक्यूल साइज इसका इतना बड़ा होता है, प्लांट्स का वैक्यूल बड़ा होता है। ठीक है, तो ये है पैरेन्काइमा, इसका फंक्शन क्या हुआ, स्टोरेज चैम्बर। ठीक, नेक्स्ट हमारा आएगा कोलेन्काइमा। ठीक, इसका काम क्या है, कोलेन्काइमा is found in the marginal regions of leaves and stems and offers flexibility with structural framework and mechanical support. कोलेन्काइमा का क्या काम है, फ्लेक्सिबिलिटी देना, मैकेनिकल सपोर्ट देना और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। ठीक, ये कोलेन्काइमा हो गया, बना होता है किसका, पेक्टिन और सेल्यूलोज का। नेक्स्ट हमारा कोलेन्काइमा, ये कोलेन्काइमा का डायग्राम है। डायग्राम देखने से क्या होता है, दिमाग में चीज जल्दी सेट होती है। तो ये कोलेन्काइमा है, थिकन्ड कॉर्नर्स हैं इसके, जिस वजह से ये क्या करेगा, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा लीव्स को और प्लांट को एक स्ट्रक्चर देगा, फ्लेक्सिबिलिटी देगा। नेक्स्ट स्क्लेरेन्काइमा है, ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, परमानेंट टिश्यू के सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स को पढ़ रहे हैं। हमने देखा पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और हम देख रहे हैं स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा का काम क्या है, कहाँ मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है देखना, कहाँ मिलते हैं, कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। ये जो सीड्स होते हैं, जितने भी बीज हैं, ये नट्स हैं, इसके ऊपर जो कवर बन जाता है वो किस टिश्यू का बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का। ठीक है, around the vascular tissue and stems veins of leaves, sclerenchyma provides strength to plant। अब इसका काम क्या है, हमने कोलेन्काइमा का क्या काम देखा कि वो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, बहुत तेज हवा भी आती है तो बहुत सारे ब्रांचेस टूटते नहीं हैं, वो मोशन में रहते हैं, ऐसे हिलते डुलते रहते हैं, लेकिन टूट के नहीं गिरते हैं। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी का काम किसका था, कोलेन्काइमा का। लेकिन जो स्ट्रेंथ है, उनमें जो स्ट्रेंथ डेवलप हुई है कि हम जुड़े रहेंगे एक दूसरे से और बहुत स्टिफ होके खड़े रहेंगे, वो काम किसका है, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना स्क्लेरेन्काइमा का।
आई होप कि आपको पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा का डिफरेंस समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। हमने देखा परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यूज जिसके अंदर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा देखा। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक, उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, दो तरह के टिश्यूज कौन कौन, जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम के बारे में देखते हैं क्या है कि इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस एंड वाटर ऑल थ्रू द प्लांट। जाइलम, ज से जड़, है ना, इसको याद रखने का तरीका है, अगर आप फ्लोएम से कंफ्यूज करते हैं तो जाइलम, ज से जड़, ये जड़ से पानी खींच के क्या करता है, पूरे प्लांट को प्रोवाइड करता है फॉर द न्यूट्रिशन। ठीक, द डाइवर्स कंपोनेंट्स ऑफ द जाइलम। अब जाइलम के भी अंदर में कुछ कंपोनेंट्स होंगे, क्या क्या है, वेसल्स हैं, ट्रैकेड्स हैं, जाइलम फाइबर्स हैं और जाइलम पैरेन्काइमा है। अब जाइलम के अंदर ये चार कंपोनेंट्स हैं जिसके नाम आपने अभी सुना, पहले भी सुना होगा, लेकिन इसको जनरल स्टडीज के पेपर में इससे सवाल बहुत ना के बराबर बनते हैं। मुझे लगता है सालों सालों में एक सवाल अगर पूछा होगा तो शायद वो भी नहीं पूछा होगा। तो कंपोनेंट्स के नाम पता होने चाहिए, याद रहे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, xylem fibers and tracheids are made up of lignin which provides structural support to the plant. xylem का फंक्शन इंपॉर्टेंट है, क्या फंक्शन था कि इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ डिसॉल्व सब्सटेंसेस एंड वाटर ऑल थ्रू द प्लांट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज कि जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिडायरेक्शनल। कि जाइलम की जो जाइलम टिश्यू जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करता है कि वो जड़ से लेके पूरे पौधे में पानी ले जाएगा, ये वापस इसमें नहीं आता है। जाइलम हमेशा यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा में काम करता है। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, फ्लोएम। फ्लोएम क्या है, द टिश्यू, दिस टिश्यू हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ऑल थ्रू द प्लांट। अब इसका काम क्या है, जाइलम ने पानी पहुंचा दिया है, ठीक है, पत्तों में क्लोरोफिल जमा है, उसको सनलाइट मिला, फोटोसिंथेसिस हुआ, खाना बना। अब उस खाना को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, अब फ्लोएम ने खाना कहाँ पहुंचाया, प्लांट के सारे पार्ट में। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि जाइलम यूनिडायरेक्शनल है, क्यों, क्योंकि उसका काम क्या है, जड़ से पानी लेके और प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन फ्लोएम खाना पहुंचाएगा, तो खाना तो प्लांट के हर पार्ट में जाना जरूरी है, तो फ्लोएम क्या होगा, मल्टी डायरेक्शनल, या फिर इसको बाई डायरेक्शनल भी कह सकते हैं या मल्टी डायरेक्शनल भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी बन जाता है कि जाइलम क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है, मल्टी डायरेक्शनल है। फ्लोएम के बारे में भी वो आपसे पूछ सकते हैं। जाइलम का फंक्शन याद रखना जरूरी है, फ्लोएम का फंक्शन याद रखना जरूरी है। क्या फंक्शन है फ्लोएम का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ऑल थ्रू द प्लांट। अगला क्या लिखा है, द डाइवर्स एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम। अब जैसे जाइलम के चार कंपोनेंट्स हमने पढ़े, वैसा ही फ्लोएम के भी कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, फ्लोएम फाइबर्स, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड कंपेनियन सेल्स। ठीक, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। अब एक बार जाइलम फ्लोएम के डायग्राम को कंपेयर कर लेते हैं, बस देखने के लिए है, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। जाइलम वेसल क्या कर रहा है, पानी लेके जा रहा है ऊपर। ठीक, वाटर एंड मिनरल्स, वन वे फ्लो यहाँ लिखा है, वन वे फ्लो। और फ्लोएम को देखिए यहाँ लिखा है टू वे फ्लो, कि ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। फ्लोएम का काम क्या है, खाना डिस्ट्रीब्यूट करना पूरे प्लांट में। ठीक, तो हम एक बार अब क्या करते हैं, एक बार समराइज कर लेते हैं। क्या समराइज कर लेते हैं, प्लांट टिश्यू को, कि प्लांट टिश्यू को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। किस पार्ट में, मेरिस्टेमेटिक में, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में।
ऑन द बेसिस ऑफ रीजन की कौन सा टिश्यू कहाँ मिल रहा है, मेरिस्टेमेटिक को हमने डिवाइड किया फर्दर 3 पार्ट में। कौन से 3 पार्ट्स थे? एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स डिवाइड करने की प्रॉपर्टी लूज कर चुके थे वो बन गए परमानेंट। परमानेंट को फर्दर हमने डिवाइड कर दिया सिंपल और कॉम्प्लेक्स में। सिंपल और कॉम्प्लेक्स में, सिंपल में क्या है? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ओके, और कॉम्प्लेक्स में हमने क्या पढ़ा? जाइलम और फ्लोएम। फिर हमने पढ़ा जाइलम और फ्लोएम के डिफरेंस को, और हमने पढ़ा पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा के फंक्शंस को। तो ये हमारा सेशन था पूरा प्लांट टिश्यूज पे। आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो कीप योरसेल्फ फिट एंड स्टडी स्मार्ट। ओके, थैंक यू।